किसान भाइयों नमस्कार, मैं सूर्यकांत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में मैं आपको सॉइल पीएच यानी मिट्टी के पीएच मान के बारे में बताऊंगा। मिट्टी का पीएच मान आखिर होता क्या है, मिट्टी का पीएच मान कैसे चेक करना है हमें, मिट्टी का पीएच ज़्यादा होने से क्या होगा, मिट्टी का पीएच कम होने से क्या होगा और मिट्टी का पीएच सही होने के फ़ायदे आपको कौन कौन से मिलने वाले हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो हमारा ये वाला वीडियो पूरा देखें और वीडियो के अंत में आपके कमेंट्स, आपके सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिखकर ज़रूर भेजें। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हो, अभी तक आपने भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड वाले बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले जानते हैं कि ये पीएच आखिर है क्या। पीएच यानी पोटेंशियल हाइड्रोजन। अपने पानी में या फिर अपने मिट्टी में इस हाइड्रोजन का कितना पोटेंशियल है यानी कितने क्षार है, वो बताने वाला जो आंकड़ा होता है उसे कहते हैं पीएच। अभी इसका जो स्केल होता है यानी इसको गिनते कैसे है, 1 से लेके 14 तक। हो सकता है अपनी मिट्टी अपने पानी का पीएच 1 भी हो सकता है वो 14 भी हो। इसे गिनते कैसे है, 1 से लेके 14 तक। मिट्टी का पीएच सही कहाँ पर माना जाता है, 6.5 से लेके 7.5 के बीच अगर आपके ज़मीन का, आपके मिट्टी का पीएच है तो उसे बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस पीएच के अंदर लगभग 80% उर्वरक का अपटेक होता है अपने जड़ों के द्वारा। अगर अपनी मिट्टी का पीएच 6.5 से कम है तो उसे अम्लीय मिट्टी माना जाता है। अगर अपनी मिट्टी का पीएच 7.5 से ऊपर है, 8-9 तक अगर आपकी मिट्टी का पीएच है तो उसे क्षारीय मिट्टी माना जाता है। चलिए किसान भाइयों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मिट्टी का पीएच कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहले आपको मिट्टी का सैंपल लेना आवश्यक है, तभी जाके ये आप पीएच आप चेक कर सकते हो। तो आपको क्या जानना पड़ेगा, सबसे पहले मिट्टी का सैंपल कैसे लेना है। अभी ये मिट्टी का सैंपल लेने के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका है पाइप विधि और दूसरा तरीका है वी आकार शेप के आपको गड्ढे लेकर वहां से सैंपल लेना। पाइप विधि से क्या कर सकते हो आप, सिंपल है कि आपको 2 से 3 इंच वाला पाइप लेना है, उसको 5 से 6 इंच अपनी ज़मीन में गाड़ देना है और जब आप ऊपर खींचोगे तब उसके साथ कुछ मिट्टी निकल के आएगी। इस तरह से अपने 1 एकड़ में लगभग आपको 5 से 6 जगह की मिट्टी लेनी है, उसको इकट्ठा करना है और उसमें से 200 से लेकर 300 ग्राम मिट्टी आपको चेकिंग के लिए लेनी है। ये हो गई पहली विधि। दूसरी विधि कौन सी है, अपने ज़मीन में वी आकार के गड्ढे लेना। जी हाँ, 1 एकड़ में आपको 5 से 6 जगह क्या करना है, 5 से 6 इंच वी आकार के गड्ढे लेने हैं। मतलब 5 से 6 गहराई वाले, इंच गहराई वाले आपको वी आकार के गड्ढे लेने हैं। उसमें से पूरी मिट्टी निकाल दीजिए और साइड वाली जो बगल वाली मिट्टी है उसके खरोच खरोच को निकालिए। एक जगह 2 से 3 किलो मिट्टी जमा होगी, उसमें से 200 से लेकर 300 ग्राम मिट्टी आपको पीएच चेक करने के लिए लेनी है। इससे होगा क्या कि आपको लगभग 1 एकड़ का एवरेज में पीएच पता चल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि ये जो सैंपल हमने लिए हैं उसको टेस्ट कैसे करना है और कैसे हमें पता चलेगा कि अपनी मिट्टी का पीएच कितना है। इसके भी 2-3 प्रकार है। एक तो है लिटमस पेपर से टेस्ट करना, दूसरा है पीएच मीटर यानी सॉइल पीएच मीटर भी अभी बाजार में मिलते हैं, जो डायरेक्ट आपको मिट्टी में डाल के बता देंगे कि कितना पीएच है। और तीसरा आसान तरीका है, सैंपल को लैबोरेटरी भेजिए और लैबोरेटरी वाले आपको पीएच टेस्ट करके दे देंगे, वो भी अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ, यानी प्राइमरी मॉलिक्यूल कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं, पीएच कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। आसान भाषा में लिटमस पेपर टेस्ट बताऊं तो आपको एक कांच का ग्लास लेना है, उसमें पानी डालना है और 50 से लेकर 60 ग्राम मिट्टी उसमें डाल देनी है। पानी आपको डिस्टिल वाटर लेना है जिसका पीएच न्यूट्रल हो। उसके बाद पीएच पेपर को उसमें डालना है, उसको बाहर निकालना है। सुखाने के बाद जो पीएच स्केल होती है उससे मैच करना है। जिस स्केल का वो कलर होगा उससे आपको पता चल जाएगा कि अपनी जो मिट्टी का पीएच कितना है। दूसरा तरीका बहुत ही आसान है। मार्केट में अभी कई प्रकार के सॉइल पीएच मीटर आपको मिल जाते हैं, जिसको अगर आप ज़मीन में लगा देते हो 5 से 6 इंच नीचे तो आपको आसानी से पता चल जाता है कि अपनी मिट्टी का डायरेक्ट पीएच कितना है। और तीसरा तरीका तो मैंने बता दिया, अपनी नज़दीक के जो भी सॉइल लैबोरेटरी है, आप भारत एग्री में भी आपका सॉइल सैंपल का जो कलेक्शन है उसे भेज सकते हो। भारत एग्री भी आपको सॉइल टेस्टिंग करके दे सकती है। चलिए किसान भाइयों, अब वीडियो के आखिर में देखते हैं कि आपको पीएच पता चल गया, उसको ठीक कैसे करना है। जी हाँ, अगर आपका पीएच अम्लीय है यानी वो 6.5 से लेके 5 के नीचे है तो उसे अम्लीय माना जाता है। उसको ठीक कैसे करना है, सिंपल सी बात है, ज़मीन में आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलाना पड़ेगा। लेकिन
अगर आपका पीएच 4 ही है, यानी 6.5, 7.5, 8, 9 तक आपका पीएच है, तो किसान भाइयों आपको ज़मीन में या तो जिप्सम मिलाना पड़ेगा, सल्फर मिलाना पड़ेगा, अलग अलग कंपोस्टिंग खाद यानी जितने भी ऑर्गेनिक मैटर वाले खाद है वो आपको ज़मीन में मिलाने पड़ेंगे। जैसे कि सड़ी हुई गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, पोल्ट्री का खाद है, ऐसी खाद आपको अपनी ज़मीन में मिलानी पड़ेगी। लेकिन मोटा मोटा अगर आपका पीएच ज़्यादा है तो आपको जिप्सम मिलाना है, पीएच कम है तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलाना है। चलिए किसान भाइयों, ये थी जानकारी सॉइल के पीएच के बारे में। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, मिट्टी का पीएच जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपने जो उर्वरक अपनी ज़मीन में डाले उसका अपटेक होगा कि नहीं, वो अपने फसल में जाएंगे या नहीं, या फिर मिट्टी में ही वैसे जमा होंगे। अगर आपकी पौधे की जड़ें उसको अपटेक नहीं कर रही है तो आपने जो भी उर्वरक डाले वो बहुत ही लॉस हो जाएंगे, और मिट्टी में ज़्यादा उर्वरक डालना वो भी आगे चल के आपकी मिट्टी को ख़राब कर सकता है। इसलिए आज ही अपनी मिट्टी का पीएच, अपनी मिट्टी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट है उसको चेक करें और उसके आधार पर अपना जो उर्वरक प्रबंधन है वो करें। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए भारत एग्री ऐप डाउनलोड करें या फिर हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आपका सवाल भेजें, उसको हम ज़रूर जवाब दे देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ एक नए दिन पर। तब तक के लिए धन्यवाद।